अब तुम्हारे पास मुझे कुछ कहने के लिए नहीं बचा जिसे सुनकर मैं तुम्हारा यकीन कर लूं अली। देखो हर चीज क्या अली? हाँ, क्या कहना चाहते हो? कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही कहना चाहते हो? ये तो आम सा जुमला है। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अपने कान बंद कर लो या अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। इससे कोई फायदा नहीं होगा। सच वो है जो ऊपर तुम्हारा इस वक्त इंतजार कर रही है। हर चीज खत्म हो चुकी है अली। आज जब तुम अस्पताल जाओगे ये आखिरी झूठ भी खत्म हो जाएगा। मैं इस घर से चली जाऊंगी, हमारी तलाक हो जाएगी। मर्द के लिए तुम कोई और ढूंढ लेना, ठीक है? तौबा बिस्मिल्लाह। लड़की, तुम कैसा मजाक कर रही हो? एक दिन गायब और एक दिन सामने। क्या तुम मेरे साथ ही जानबूझकर कर रही हो? शर्म आनी चाहिए। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे साथ एक दफा नहीं, बार बार भी अच्छाई कर लूं तो वो कम है। हफीजा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारी इसे क्यों शोर कर रही हो? लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है ना। पता नहीं ये लड़की कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ। एक दिन के लिए गायब हो जाती है, फिर अचानक से सामने आ जाती है। बात सुने, इसकी गलती नहीं है कोई। तुम्हारी भतीजी अभी आई है, 5 मिनट भी नहीं हुए। मैं उसे तुम्हारे पास भेजने ही वाली थी। अली, मैं तैयार हूँ, चले? क्या हो रहा है यहाँ? अलीना साहिबा, माफ कीजिएगा, मैंने अपनी भांजी की वजह से बहुत शोर कर दिया, आपको जगा दिया। माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, तो ये आया आपकी भांजी हफीजा? कौन सी आया? अब देर हो रही है मैं अलीना, जल्दी करना होगा हमें। नूर आपकी भांजी है? अच्छा हुआ, अब मेरा दिल और भी मुतमईन है। अम्मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अली, तुम भी आओ मेरी जान। तुमने मेरी उम्र आधी कर दी है लड़की। तुमने मुझे खत्म कर दिया, अपनी मर्जी चला रही हो। पहले तुम मेरे शौहर से नाराज होकर चली गई और फिर उस गलती को दोबारा दोहराया। क्या कहोगी? क्या ये मजाक है आना जाना? यकीनन पछता रही होगी। मुझे शर्म आती है तुम्हें भांजी कहते हुए। खुद सोचो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं नूर। आंटी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मगर मेरे शौहर ने कहा था कि तुम घर को होटल समझ रही हो और तुम उसकी बात पूरी कर रही हो। खेल बना के रखा हुआ है, कभी तुम्हारा आना कभी तुम्हारा जाना। बताओ मैं क्या जवाब दूं सबको? हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हें पछतावा हुआ होगा। तुमने सोचा कि मैं अपनी आंटी के पास चली जाती हूँ। कभी सोचा है कि मैं अपने शौहर से क्या कहूँगी? आंटी, चलो मेरे साथ चल, सब कुछ जानना है मुझे। चलो आ जाओ, सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। हाँ, हर चीज बर्बाद कर दी है मैंने। मर्द? अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। तुम तो स्कूल जाने वाले थे ना? मर्द बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं गए? मैंने कहा था ना मैं अम्मी के साथ रहूंगा। मैं नहीं जानता, अगर ये मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं इनके साथ रहूंगा। लेकिन अम्मी को इस तरह तंग तो नहीं करो। मैंने कहा ना, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चले ना। चलो बेटा चलो, देर हो रही है, अपने घर चलो। आ जाओ फौरन। अरे ये प्यारा सा बच्चा क्यों रो रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये लोग मुझे अम्मी के साथ नहीं जाने दे रहे। आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो, आपको पता है आपकी अम्मी क्यों जा रही हैं? मालूम है, जन्नत से बीमार होकर आई हैं, इसीलिए जा रही हैं अस्पताल। नहीं मेरी जान, आपकी अम्मी जल्दी ठीक होकर आपके पास वापस आने के लिए जा रही हैं। आप जल्दी जल्दी उन्हें अस्पताल जाने देंगे तो वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगी। ऐसे वो फिर से आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। देखो, अब जल्दी से अपनी अम्मी को किस करो और उन्हें कहो कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? चलो। ओ मेरा बच्चा, चलो आओ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। पता है आज मैंने क्या बनाया है? मैंने तुम्हारे लिए मजेदार कुकीज बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ये तो अच्छा आइडिया है। चलो हम चलकर कुकीज बनाते हैं और फिर उनको हम डेकोरेट करेंगे। चलो आ जाओ।
आ जाओ। मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। ये पेंडेंट तो आंटी मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, माफ कीजिएगा। नूर, आखिर तुमसे क्या गलती हुई है नूर? और तुम्हारी इस गलती का फार्म हाउस वालों से क्या ताल्लुक है? ओह, मेरा सर फट रहा है। तुम्हें क्या दवा दे दूं अलीना? जाहिर है इस शोर शराबे में तुम्हारे सर में दर्द हो गया होगा। मेरा सर मेरे बेटे की चीखों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी उदासी से कर रहा है। मेरा बच्चा बस थोड़ा वक्त रह गया है। और देखिए, आया भी मट को संभाल ही लेती है। अम्मी कहती है कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, उसे बदल दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो ठीक है। अजनबी भी नहीं है और हफीजा की भांजी भी है। मैं इस आया वाले मसले को खुद हल कर लूंगी, तुम परेशान नहीं हो, देख लूंगी मैं। फिक्र मत करो, ये लेटर अम्मी को नहीं दिखाया था, लेकिन क्योंकि तुम वापस आ गई हो, इसका मतलब गलती ठीक कर दी तुमने। ये कागज मुझे दे दो, फाड़ कर फेंक देना बेहतर होगा। मेरे ख्याल से ये एक तरफ रख दो, अगली बार काम आएगा अगर फिर भाग जाओ तो। तुम भी आंटी की तरह मुझसे नाराज हो? हक है तुम्हारा। मैं तुमसे नाराज नहीं, तुम पर बहुत गुस्सा है मुझे। तुम मुझे अम्मी की तरह कैसे समझ सकती हो? बेवकूफ लगती हूँ मैं तुम्हें क्या? अलमास, यकीन करो मैं अभी तुम्हें सब कुछ बता दूं, बल्कि सच पूछो तो गले लगाकर बहुत रोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सहारे की जरूरत है। मगर क्या? अगर तुमने अपनी खाला के घर गलती से भी कुछ कहा था या इस झूठे निकाह का किसी को भी बताया तो मैं इसका हिसाब तुमसे नहीं, बल्कि सारा हिसाब मैं उनसे लूंगी। किसी के आंसू देखे बगैर घर से बाहर निकाल दूंगी। सुन लिया तुमने? कहो ना नूर, मुझे क्या बताना चाहती हूँ, मगर क्या? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने बुरे वक्त से गुजर रही हूँ, गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक गुजर नहीं जाता मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मैंने कुछ फजूल हरकतें की हैं, तुम्हें भी तकलीफ दी, लेकिन मेरा यकीन करो अलमास, ना मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही हूं और ना ही आंटी को। अलमास, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद डिप्रेशन है तुम्हें। हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। अपने बाबा को खो दिया, जहाँ पली बड़ी पैदा हुई वहां से दूर हो गई, यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही। हो सकता है शायद यही मसला हो। अब मगर अब जबकि तुम घर वापस आ ही गई हो तो फिर सच सच बताना, कब आई थी? मैं आज ही आई हूं। आज आई हो? बिल्कुल। हाँ, अच्छा, मुझे काम पर जाना है। मैं तुमसे शाम में मिलूंगी, ठीक है? अगर तुम गायब ना हो जाओ तो।